नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। किसी की भी यदि हम प्रशंसा करें या किसी की निंदा करें, जो भी हम बोलते हैं हमारे मुंह से निकले हुए शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी भी वापस नहीं आता है। इस पर देखते हैं हम और थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी पर चर्चा करते हैं और उसके माध्यम से अपने आप को एक अंदर झांकने की कोशिश करेंगे अपने दिल के अंदर कि हम उसमें कहाँ तक अपने आप को सत्य पा रहे हैं। एक पादरी था और एक उसका परम भक्त उस चर्च का सेवक था। एक दिन पादरी के पास वह सेवक आके पैरों में गिड़गिड़ा के क्षमा याचना करता है, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। तो पादरी बोलता क्या हुआ? बोलता है आज मैंने अपने पड़ोसी की बहुत सारी निंदा की, बहुत सारी बुराई की और गाली भी दिया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती किया है, मुझे माफ़ करें। पादरी बोला कुछ नहीं होता इससे, मैं तुमको एक थैले में ये पंख हैं मुर्गी के या और कोई किसी भी पक्षी के छोटे छोटे पंख हैं, इनको ले जाके तुम एक चौराहे में फेंक दो और कल सुबह फिर जाना और इन पंखों को इकट्ठा करके पूरे के पूरे मुझे एक थैले लाके वापस करने की कोशिश करना। यदि ये तुम कर सकोगे तो तुम सोच लेना कि निंदा करना कोई बुराई बात नहीं है, निंदा हमेशा करना चाहिए और दूसरे को गाली देना चाहिए, दूसरे को क्रिटिसाइज करना चाहिए। यदि ऐसा कर सको तो कल मेरे से मिलना। वह सेवक वो जो चर्च का नौकरी करता था, वह थैला लेके पंख से भरा हुआ जो पादरी उनको देते हैं लेके जाता है और एक चौराहे पर फेंक देता है। हवा आती है, पंख तितिर बितिर इधर उधर चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। दूसरे दिन जब वो ठीक सुबह जितने बजे वो फेंका रहता है, उसी समय पर दूसरे दिन 24 घंटा के अंतराल के बाद वह जब लेने जाता है तो पाता है कि एक भी पंख उसको वहाँ पर नहीं मिले। 2-4 मिले, 2-4 को उठा के थैले में भर के ले आया, लेकिन वह तो थैले जब फेंकने गया था तो एक थैला पूरा भर के ले गया था और जब लेने गया तो सिर्फ 3-4 पंखे ही मिले। आके पादरी के पास पुनः पैर में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। तो बोलते हैं सुनो उठो बस, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह मानव की मूल प्रवृत्ति है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे की बराबरी नहीं कर सकते हैं तो उसकी निंदा करके अपने आप को संतुष्टि करते हैं। तुमने ऐसा ठीक ही किया, क्योंकि मानव की मूल अभिजात प्रवृत्ति ही है कि वह निंदा करके, दूसरे की चुगली करके, दूसरे को बुराई करके ही अपने आप को ऊंचा समझने की कोशिश करता है। तुमने यह इसलिए किया क्योंकि तुम एक मानव हो। मानव के अंदर जो विशेषकर बुराई होती है वह एक दूसरे की निंदा ही करता है। निंदा व्यक्ति को ऊंचाई से नीचे गिरा देती है, क्योंकि बुराई किया हुआ व्यक्ति उसी तरह से गिरता है जिस तरह से वह पंखा पूरा इकट्ठा नहीं कर पाया। तो मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते, मुंह से निकला हुआ बाण वापस नहीं आता, तीर से निकले हुए कमान में वापस पुनः नहीं आते। कहने का मतलब ये है कि जो हम एक शब्द बोल चुके होते हैं वह पुनः हमारे लिए वापस नहीं आता। सिर्फ वह उस व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है जिसको बोलते हैं, और कोशिश करता है बदले की भावना से कि मेरे को कब अवसर मिले, कब मौका मिले, मैं इसको अपना प्रतिशोध या प्रतिसाद बदला लूं। इसने मेरे को इस तरह के शब्द, कुटिल शब्द बोला था जिससे मेरे हार्ट आज तक चुभ रहा है, पीड़ा हो रही है। और जब भी वह उसको देखेगा समाज में या रास्ते में या घर परिवार में, निश्चित है कि उसको बदला लेने की भावना उसके अंदर जागृत हो जाएगी और यहीं से दुश्मनी पैदा होगी। क्योंकि बैर जो होता है क्रोध या अचार का मुरब्बा होता है, तो उसके अंदर हमेशा बैर की भावना आ जाएगी। कोशिश करें कि हम दूसरे की कभी भी निंदा ना करें, जब भी करें तो अच्छा ही करें, क्योंकि इसी मुंह से बुराई भी करते हैं और इसी मुंह से प्रशंसा भी करते हैं। तो कोशिश करें, प्रशंसा करें। प्रशंसा करने से निश्चित है कि व्यक्ति खुश होगा, प्रसन्न होगा और हो सकेगा तो हमारी मदद करने की कोशिश करेगा।